21 अप्रैल 2021 की सुबह की करीब 6 बजे थे। तभी गांव सबरामपुरा के रहने वाले राकेश ओझा के घर से रोने और चीखने की आवाज़ें आती है। उस घर में एक महिला बहुत ही जोर जोर से रो रही थी। वो रो रही थी, अरे मेरे भाग फूट गए, मेरे पति को कोई बचा लो, मेरे पति ने फांसी लगा ली। ऐसी आवाज़ें सुनकर आस पड़ोस के लोग राकेश ओझा के घर पहुंचते हैं। तब तक मृतक की पत्नी मंजू ओझा ने अपने पति के शव को पंखे से लटके हुए उसको नीचे से उतार लिया था। राकेश ओझा की लाश के पास उसकी पत्नी मंजू ओझा बहुत ही जोर जोर से रो रही थी। मृतक का बड़ा भाई राजकुमार ओझा भी ऐसी आवाज़ें सुनकर वो भी वहां पहुंच जाता है। वह भी अपने भाई की मौत पर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था। राजकुमार ओझा ने ये सूचना थाना कालवाड़ में दे दी थी। सूचना पाकर थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी अपनी पूरी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं। घटनास्थल की जांच, वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी कराई जाती है। मृतक की पत्नी अंजू ओझा से भी पूछताछ की गई। मंजू ने बताया कि उसके पति ने रात में इसी समय साड़ी का फंदा बनाकर अपने गले में डालकर फांसी लगा ली। आज सुबह जब मैं उठकर उनके कमरे में गई तो उन्हें फांसी पर लटका देखकर मैंने उनको नीचे उतारा और कोशिश की कि शायद वो जिंदा हो, मगर तब तक वो इस दुनिया से जा चुके थे। इतना कहने के बाद वो फिर से जोर जोर से रोने लगी। पुलिस ने वहाँ पर मौजूद उसके भाइयों और अन्य परिजनों से भी उसके बारे में पूछताछ की। पूछताछ के बाद पुलिस को मामला बहुत ही संदिग्ध लग रहा था। आसपास के लोगों ने थाना प्रभारी को बताया कि राकेश कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकता। उसी समय मंजू रोने का नाटक करते हुए पुलिस की बातों को बहुत ही ध्यान से भी सुन रही थी। पुलिस वाले जब चुप हो जाते तो वो रोने लगती और जब वे आपस में बात करते तो उनकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनती। थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने संदिग्ध घटना की खबर उच्च अधिकारियों को देकर उसके बारे में दिशा निर्देश मांगे। पश्चिमी डीसीपी प्रदीप मोहन शर्मा के निर्देश पर एडिशनल डीसीपी राम सिंह शेखावत, एसीपी झोटवाड़ा हरिशंकर शर्मा ने कलवाड़ा थाना प्रभावी से राकेश ओझा की संदिग्ध मौत मामले की पूरी जानकारी लेकर उन्हें दिशा निर्देश दिए। थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने घटनास्थल की जांच कराई। थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने घटनास्थल की कार्रवाई पूरी करने के बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद उस शव को परिजनों को सौंप दिया। मृतक का शव लेकर उसकी पत्नी मंजू ओझा अपने देवर, जेठ वगैरह व 3 बच्चों के साथ अपने पति के पुश्तैनी गांव रुआरिया मुरैना लौट आई। गांव रुआरिया में राकेश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। राकेश ओझा बहुत ही जिंदा दिल इंसान था। ऐसे में उसके इस तरह आत्महत्या करने वाली बात किसी के भी गले नहीं उतर रही थी। कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं था कि उसने आत्महत्या की है। राकेश ओझा की मौत पुलिस को भी संदिग्ध लगी थी। पुलिस को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली तो ये शक और भी ज़्यादा पुख्ता हो गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक राकेश को गला घोंटकर मारा गया था। तभी डीसीपी प्रदीप मोहन शर्मा ने एक टीम गठित की और निर्देश दिए कि जल्द से जल्द राकेश ओझा हत्याकांड का पर्दाफाश किया जाए और हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। टीम में एसीपी हरिशंकर शर्मा, थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी आदि को शामिल किया गया। एडिशनल डीसीपी राम सिंह शेखावत के हाथों सौंपा गया। पुलिस टीम ने साइबर सेल से मदद लेने के साथ साथ तक के पड़ोस के लोगों से भी जानकारी इकट्ठी की। पुलिस टीम को जानकारी मिली कि मृतक की बीवी मंजू के पड़ोस में रहने वाले ब्रिजेश उर्फ सोनी ओझा से अवैध संबंध थे। राकेश
और वीरेश ओझा दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। अक्सर राकेश की गैर मौजूदगी में उसके घर पर आया जाया करता था। लोगों ने यहाँ तक कहा कि वीरेश जैसे ही राकेश की गैर मौजूदगी में उसके घर जाता है तो दोनों ही एक कमरे में बंद हो जाते हैं। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मंजू, वीरेश उर्फ सोनू ओझा के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल से पता चला कि जिस रात राकेश की हत्या हुई थी उस रात 10 बजे मंजू और वीरेश के बीच आपस में बातचीत हुई थी। उसके बाद भी हर रोज दिन में कई बार उनकी फोन पर बात होती थी। राकेश की हत्या से पहले भी वीरेश और मंजू के बीच में दिन में कई बार बात होने का पता चला। पुलिस को इस बात के पुख्ता सबूत मिल गए थे कि उसकी हत्या करने के बाद उसकी हत्या को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई है। इसके बाद पुलिस ने वीरेश ओझा के गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए, मगर वह कहीं पर चला गया था। कुछ दिन बाद जैसे ही वह अपने घर आया, कांस्टेबल सुनील कुमार को इस बात की खबर लग गई। तब पुलिस ने 27 अप्रैल सन 2021 को उसको गिरफ्तार कर लिया। वीरेश को थाना कलवाड़ा लाकर उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में वह ज़्यादा देर तक पुलिस वालों के सवालों के सामने ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाया और अपनी प्रेमिका मंजू ओझा के कहने पर उसके पति की हत्या करने की बात उसने स्वीकार कर ली। इसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी मंजू को भी गिरफ्तार कर लिया। मंजू ओझा और वीरेश ओझा से पूछताछ के बारे में जो जानकारी पता चली वो कहानी कुछ इस प्रकार थी। राकेश ओझा मूल रूप से मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के गांव रुआरिया का रहने वाला था। वह काफ़ी पहले अपने गांव से जयपुर जाकर पीओपी का काम करता था। राकेश की शादी मंजू से हुई थी। मंजू गोरे रंग और अच्छे नैन नक्श वाली गोरी युवती थी। शादी के कुछ महीने बाद राकेश अपनी पत्नी मंजू को भी अपने साथ जयपुर ले गया था। राजेश तीजा नगर इलाके में सबरामपुरे में किराए का घर लेकर अपनी बीवी के साथ रहता था। वक्त के साथ मंजू 3 बच्चों की मां बन जाती है। इनमें एक बेटी और 2 बेटे हैं जिनकी उम्र 7 साल, 4 साल और 2 साल है। राकेश पीओपी का बहुत ही अच्छा कारीगर था। इस कारण से उसकी मजदूरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और वह महीने के 20 से 25 हज़ार बहुत ही आसानी से कमा लेता था और इसी वजह से उसका घर परिवार बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था। राकेश का छोटा भाई घनश्याम और बड़ा भाई राजकुमार भी जयपुर में ही काम करते थे और अपने परिवार के साथ अलग अलग किराए के मकानों में रहते थे। राकेश के पड़ोस में वीरेश उर्फ राकेश ओझा भी किराए पर ही रहता था। वीरेश भी पीओपी का काम ही करता था। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। वीरेश कुंवारा था और देखने में हैंडसम भी था। दोस्ती के नाते वह राकेश के घर आने जाने लगा। वीरेश की नज़र राकेश की बीवी मंजू पर पड़ी तो वह उसके रूप यौवन पर मर मिटा। मंजू की उम्र उस समय 33 साल थी और वह उस समय 2 बच्चों की मां थी। इसके बावजूद भी उसकी उम्र 20 से 22 साल ही लगती थी। मंजू का गोरा रंग व मादक बदन वीरेश की निगाहों में चढ़ा तो वह उसके इर्द गिर्द मंडराने लगा। वीरेश अक्सर राकेश की गैर मौजूदगी में उसके घर पर आया जाया करता था और मंजू से मिलने के बाद उसकी तारीफें किया करता था। मंजू एक दिन समझ ही गई कि आखिर वीरेश उससे क्या चाहता है। राकेश अपना ज़्यादातर समय अपने काम पर ही बिताता था और रात को जब लौटता तो खाना खाकर सो जाता था। पत्नी की इच्छा पर वह जरा भी ध्यान नहीं देता था। ऐसे में मंजू ने अपने से 6 साल छोटे
ब्रेस से पहले नज़दीकियां बढ़ाई और फिर अपनी हसरतें पूरी की। इसके बाद यह सिलसिला चलता रहा। ब्रेस नई उम्र का जवान लड़का था और ऊपर से कुंवारा भी था। ऐसे में मंजू उसे अपने पति से भी ज़्यादा चाहने लगी। काफ़ी समय तक दोनों दुनिया से छुपकर खूब गुलछर्रे उड़ाते रहे। किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी, मगर अक्सर राकेश की गैर मौजूदगी में ब्रेस उसके घर आकर उसके घर का दरवाज़ा बंद करने लगा तो आसपास के लोगों में कानाफूसी होने लगी। इसी दौरान मंजू तीसरे बच्चे की मां भी बन गई। मंजू और ब्रेस की बातें और आपस में व्यवहार को देखकर राकेश को उनके संबंधों पर शक होने लगा। ऐसे में राकेश को एक पड़ोसी ने इशारे में कहा कि ब्रेस से दोस्ती खत्म करो, उसका घर आना बंद कराओ, यही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। उसके बाद राकेश ने मंजू से सख्ती करनी शुरू कर दी तो मंजू बौखला गई। उसकी नज़रों में उसका पति खटकने लगा। मौका मिलने पर मंजू अपने प्रेमी ब्रेस से मिली। दोनों काफ़ी दिनों बाद मिले थे। मंजू ने ब्रेस से कहा, राकेश को हमारे संबंधों पर शक हो गया है। वह तुमसे बात करने की मनाही करता है, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी और राकेश हम दोनों को एक साथ नहीं जीने देगा। तुम कुछ ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तभी राकेश कहता है कि मंजू, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अपने रास्ते से राकेश को हटाकर हम दोनों आपस में शादी कर लेंगे। इसके बाद हम अपने हिसाब से मौज मस्ती करेंगे। ब्रेस बोला, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मगर यह राकेश की मौत के बाद ही संभव है। हमें ऐसी योजना बनानी है कि राकेश की हत्या को आत्महत्या दिखाना होगा और बाद में जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तो हम दोनों शादी कर लेंगे। इसके बाद दोनों ने योजना बना ली। 20 अप्रैल 2021 की रात को मंजू ने तीनों बच्चों को खाना खिलाकर उनको उनके कमरे में सुला दिया और उस कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। मंजू ने राकेश को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर दे दी, जिसे खाने के बाद कुछ ही देर में राकेश बहुत ही गहरी नींद में सो गया। फिर रात 10 बजे मंजू ने ब्रेस को फ़ोन करके अपने घर पर बुलाया। ब्रेस और मंजू दोनों राकेश के कमरे में पहुंच जाते हैं। ब्रेस ने राकेश के गले में कपड़ा लपेटकर कस दिया। थोड़ा झटपटाने के बाद वह मौत के आगोश में चला गया। राकेश अब मर चुका था। तब ब्रेस और मंजू ने साड़ी राकेश के गले में लपेटकर उसके शव को पंखे के हुक से लटका दिया ताकि लोगों को लगे कि राकेश ने आत्महत्या की है। इसके बाद ब्रेस अपने घर चला गया और मंजू सो गई। अगली सुबह 6 बजे उठने के बाद मंजू ने योजना अनुसार राकेश के कमरे में जाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब रोने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग और उसके भाई वगैरह घटना स्थल पर आए। तब तक मंजू ने राकेश के शव को फंदे से नीचे उतार लिया था और फर्श पर लिटा दिया था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने कार्रवाई कर राकेश हत्याकांड का पर्दाफाश किया। पुलिस ने राजकुमार ओझा की तरफ से मंजू ओझा और उसके प्रेमी ब्रेस उर्फ सोनी के खिलाफ भावंती की धारा 302, 101, 120 बी के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। आरोपियों से मोबाइल और गला घोटने वाला कपड़ा व साड़ी जिसका फंदा बनाया गया था पुलिस ने बरामद कर लिया। पूछताछ के बाद मंजू और ब्रेस को 28 अप्रैल 2021 को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।